हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई भी प्रिपरेशन के लिए कुछ भी आपके पास डाउट है तो इधर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं सबके ही जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, मैं समझ सकता हूँ इस टाइम पे बहुत सूना सूना माहौल हो जाता है, लोनलीनेस बढ़ जाता है। तो जब भी ऐसा आपको फील हो तो मेरे को एक कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वो सल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊँगा। तो चलिए आज का वीडियो में चलते हैं, जो कि है बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। ओके, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए कौन सा बुक्स चाहिए ये पूरा लास्ट तक देखना। वीडियो को फुल स्क्रीन करके आपको सब पता चल जाएगा, क्योंकि इधर डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप इसको देख रहे होंगे, कोई और वीडियो आ रहा होगा नीचे, आपका ध्यान उधर जाएगा। तो फुल स्क्रीन मोड पे करके एक नोट पेपर एंड पेन लेके नोट करते हुए चाहिए, अगर आप बिगनर है। ठीक है, स्टूडेंट्स को हम दो तरीके से फर्स्ट डिवाइड करेंगे। एक है सेल्फ स्टडी करने वाला स्टूडेंट और एक है कोचिंग इंस्टीट्यूट करने वाला स्टूडेंट। इधर जो सेल्फ स्टडी करने वाला स्टूडेंट है, इसमें से एक है ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का स्टूडेंट, जिसका भी बैकग्राउंड आर्ट्स या कॉमर्स वगैरह हुआ होगा। कॉमर्स तो बिल्कुल नहीं, आर्ट्स हुआ होगा बैकग्राउंड, बैचलर्स में या फिर मास्टर्स कर रहे होंगे आर्ट्स में, या फिर साइंस और कॉमर्स वाला होगा। ओके, सो इनको मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है तो आप यूट्यूब या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी आपको कम से कम प्राइस में मिल रहा है उसका सहारा लीजिए। एंड इनको मैं कहूँगा जो ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड का स्टूडेंट से, प्लीज़ बिल्कुल भी अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए। आपको लगेगा आप कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन आप जानते हो। आप अपना पैसा वेस्ट ना करो। देन नेक्स्ट है कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो रह रहे हैं उनके बारे में, उनको एक ही मैं टिप्स दूंगा, जो भी आपका कोचिंग मटेरियल्स मिल रहा है उसको दूर रख दीजिए। उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ टाइम वेस्ट है। हाँ, आप अगर एक बार अपना बेसिक बुक्स पढ़ चुके हैं तो उसको रेफरेंस के लिए रख लो, नहीं तो उससे स्टार्ट मत करिए कभी भी, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से। अभी हम सब्जेक्ट्स को देखेंगे, यूपीएससी में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट्स को हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे। एक है कोर सब्जेक्ट एंड एक है हमारा जो अदर सब्जेक्ट। कोर के अलावा जो और भी सब्जेक्ट होता है उसको देखेंगे। कोर सब्जेक्ट में एक है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस। इन सब में से मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चन आपका आ जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन इन 9 या 10 टॉपिक से आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ 10 टॉपिक नहीं है। इस तरीके से अगर हम डिवाइड करेंगे हिस्ट्री को, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये 20 आपका हो जाएगा। इस तरीके से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका कोर सब्जेक्ट है। इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी हालत में, बट बेसिक बुक से, ना कि कोई कोचिंग मटेरियल के नोट से, ना कि कोई अपना जो पर्चा आता है उनमें से कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक बुक्स आपको पढ़ना है। देन इसको पहले कंप्लीट करने के बाद आप इधर आना, मेरे को बताना कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम चलेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, सोसाइटी, सोशल जस्टिस। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको भी क्लियर करना है, पर पहले हमारे इम्पोर्टेंस इसमें है। ओके, सो कोर सब्जेक्ट्स को हम देखेंगे, इसमें क्या पढ़ना है, कौन सा मटेरियल्स है, हम इसको देखेंगे। पहले देखो, फर्स्ट जो हिस्ट्री है, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री में प्रीलिम्स में एंशिएंट हिस्ट्री आता है आपका पॉलिटिकल डायनेस्टीज से, आपका टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज से, संगम पीरियड से। ठीक है, मेडिएवल हिस्ट्री में भी आपका आजकल आ जाता है पॉलिटिकल हिस्ट्री से, पॉलिटिकल डायनेस्टीज से। सो आपको बेसिक बुक्स आपको देखना पड़ेगा आर्ट एंड कल्चर के लिए भी। एंड आर्ट एंड कल्चर जो एंशिएंट एंड मिडिएवल का जो आर्ट एंड कल्चर रहा एंशिएंट हिस्ट्री का, वो मेंस में आता है। उधर पॉलिटिकल डायनेस्टी आपको नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं पूछेगा कि आप प्लीज़ बता दीजिए मौर्यन डायनेस्टी कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ था, ये नहीं बताएगा। आपको एंशिएंट एंड मिडिएवल का आर्ट एंड कल्चर ही आता है।
आप अगर सिलेबस देखे होंगे तो आर्ट एंड कल्चर ही पूछता है मेंस में, मेंस का सिलेबस ही है आर्ट एंड कल्चर। ओके, सो बुक लिस्ट क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री के बुक लिस्ट हम देखेंगे। एक है आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ दीजिए। आप अगर साइंस के बैकग्राउंड में से है तो आपका 6, 7, 8, 9, 10 आप पढ़ते हुए बहुत टाइम हो गया होगा, तो 6 से स्टार्ट करिए। बहुत आपको बुरा लग रहा होगा कि ग्रेजुएट होके हम 6 से कैसे क्यों पढ़ेंगे, पर पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कुछ कुछ फैक्ट्स आ जाता है जो कि उधर से ही शुरुआत होता है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आप इसको कवर करते हैं। हाँ, एक बात है, आप नोट्स बनाते हुए जाना, फर्स्ट रीडिंग में नहीं। एक बार जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद 2 रीडिंग के बाद आपको नोट्स बनाना है। फर्स्ट रीडिंग बस समझना है कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ था, कैसे 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 क्रोनोलॉजीज है, किस तरीके से फर्स्ट गुप्ताज आए थे कि फर्स्ट मौर्यस आए थे, इनमें से कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, फर्स्ट मौर्यस आए थे कि फर्स्ट गुप्ता आए थे कि फर्स्ट आर्यन डायनेस्टीज को आपको समझना है, रटना नहीं है फर्स्ट रीडिंग में। बस देखना है कि कौन सा डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी आ रहा है। ठीक है, और जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो भी सपोज करिए इन राजा के टाइम पे ये हुआ था, आप इसको नोट्स करते हुए जाना। और उसके बाद जब एक बार आपका होल्ड बन गया है एंशिएंट हिस्ट्री पे, आप उपिंदर सिंह जो एक किताब आती है एंशिएंट हिस्ट्री का उपिंदर सिंह के, उसको आप रेफर कर सकते हैं, पर इसको सिलेक्टिवली पढ़ना है। सपोज करिए आपका प्रीलिम्स में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, संगम पीरियड, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस 3, 4, 5 चैप्टर को ही आपको अच्छे से देखना है, सातवाहन पीरियड्स को देखना है। और एक मैं बुक बता देता हूँ, आप अगर पढ़ना चाहते हो, अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ने में, तो आप इसको पूनम दलाल दहिया कि बोथ एंशिएंट एंड मिडिएवल का एक बुक आता है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। एंड मैं फिर से बता देता हूँ, जो उपिंदर सिंह मैम के बुक है उसको सिलेक्टिवली आपको पढ़ना है, क्योंकि वो ऑप्शनल लेवल का, उसमें से रिसर्च मटेरियल वगैरह बहुत सारे चीज़ें हैं फैक्चुअल, बट उसके फैक्चुअल चीज़ों में से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको आपको खंगाल के निकालना पड़ेगा जब आपका होल्ड इन दोनों बुक्स में हो गया होगा। अगर आप आर.एस. शर्मा को रिप्लेस करना चाहते हो तो आप पूनम दलाल दहिया मैम के बुक भी आप ले सकते हैं। देन उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री पे आपका कमेंट हो जाने के बाद आप मिडिएवल हिस्ट्री चलेंगे। मिडिएवल हिस्ट्री में वन एंड ओनली सतीश चंद्र, या फिर आप अगर इसमें पूनम दलाल दहिया की बुक फॉलो कर रहे होंगे तो उनमें से कवर हो जाएगा। एंड एनसीईआरटी को आपको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। और उसके बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एंशिएंट एंड मिडिएवल पढ़ने के बाद ही आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं। मैं बोलता हूँ नहीं, रुको, एंशिएंट एंड मिडिएवल का साथ साथ पढ़ो। अगर आप पढ़ रहे हो गुप्ता डायनेस्टी पढ़ रहे हो, गुप्ता एम्पायर पढ़ रहे हो, तो उसके साथ साथ ही आर्ट एंड कल्चर में गुप्ता एरा का जो न्यूमिस्मेटिक्स कॉइन्स वगैरह थे उसको अच्छे से देख लेना, तो आपका होलिस्टिकली आपका ये तीनों पार्ट कवर हो जाएगा, ताकि उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री आएगा वहाँ पे आप स्पेक्ट्रम से अच्छे से कर सको। सो ये तीनों को आप साइमल्टेनियसली करना होगा। ओके, एंशिएंट हिस्ट्री आज अगर आप बिगनिंग कर रहे हो तो सुबह का टाइम एंशिएंट हिस्ट्री रख दो, आफ्टरनून का टाइम मिडिएवल हिस्ट्री रख दो, एंड नाइट के टाइम आर्ट एंड कल्चर रख दो, ताकि आपका लिंकेजेस बन सके। 1 आवर 1.5 आवर लगा के आप एक 1.5 सो 4.5 आवर में आपका कवर हो जाएगा ये तीनों पार्ट। आर्ट एंड कल्चर में क्या प्रेफर करना है, नितिन सिंघानिया का, वो भी सिलेक्टिवली, क्योंकि वो उधर और भी बहुत सारी जानकारी दिया गया है, आपके लिए सब पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम जो सब पढ़ते हैं, आपको भी पता है, स्पेक्ट्रम आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। देन जो पार्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इधर से आपका क्वेश्चन 1-2 आ जाता है, तो आप
पहले एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पहले अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दीजिए। देन उसके बाद चाहिए वर्ल्ड हिस्ट्री पर, जो उसका चैप्टर्स, जो उसका टॉपिक, सब टॉपिक्स है, वो आपको गूगल पे सर्च करते करते मिल जाएगा, या फिर मैं आपको कल एक इसका प्रीवियस वाले वीडियो का एक लिंक दे दूंगा जहाँ पे हमने सिलेबस का डिस्कशन किया था। वहाँ पे वहाँ पे हमारे जो सिलेबस में क्या क्या चैप्टर है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर हो गया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया, फ्रेंच रिवोल्यूशन हो गया, जो भी आपका कीवर्ड्स मिले वो आप गूगल कर लेना, या फिर यूट्यूब पे सर्च करके आप नोट्स बनाते हुए चलना। उसी तरीके से भी पोस्ट इंडिपेंडेंस का सिलेबस भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से स्टेट्स का कंसोलिडेशन हुआ था, किस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह हुआ था, वो सब हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद हिस्ट्री कवर होने के बाद हम ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं। ज्योग्राफी में कौन सा बुक्स हमको कवर करना चाहिए। ये तो हमें सब बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए बाइबल है, पर ज्योग्राफी के लिए कौन सा एनसीईआरटी पढ़े, कोई भी नहीं बोलता। ठीक, सो पहले ज्योग्राफी को समझते हैं कि क्या होता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी एक पार्ट है, इंडियन ज्योग्राफी एक पार्ट है, एंड ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी क्लास 11 का फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है आपके लिए, जो कि क्लास 11th का है। और इसको बहुत अच्छी तरीके से कर लेने के बाद आपको जो भी मिस्टेक्स, जो भी प्रॉब्लम्स आए, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी बना दूंगा। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा आपको। और उसके बाद जो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आपको एक बुक चाहिए होगा, वो है जीसी लियोंग। ओके, जीसी लियोंग बुक कैसे दिखता है मैं इधर दिखा देता हूँ। ये वाला है जीसी लियोंग, सॉरी, ये जो बुक्स देख रहे हो ना, ये वाला है जीसी लियोंग। ओके, सो ये वाला आप देख सकते हो, ये। ओके, देन जो इंडियन ज्योग्राफी, सॉरी रिमूव हो गया, हाँ, देन जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके लिए हमको क्या करना है, जो एनसीईआरटी का क्लास 11th का इंडियन एंड फिजिकल एनवायरनमेंट को आपको पढ़ना है। इधर क्या आता है, इधर जैसे कि आपका हिमालयस का फॉर्मेशन वगैरह हो गया, या फिर जो भी इंडिया का फ्लोरा फाना हो गया, वो सब आता है। इंडिया का फॉरेस्ट हो गया। ओके, देन ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है, क्लास 12th का। ओके, एनसीईआरटी क्लास 12 का और एक बुक है पीपल एंड इकोनॉमिक, वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए। ह्यूमन ज्योग्राफी में आता क्या है, जैसे आपका ट्राइब्स हो गए, ज्योग्राफी में कौन सी लोकेशन में कौन से ट्राइब्स होते हैं। ट्राइब्स में एक आपका कैटेगरी है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटी जिसको बोलते हैं, वो कौन सी लोकेशन में, अंडमान में कौन से ट्राइब्स दिखाई देते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, आपका फंडामेंटल, आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। देन जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, उधर इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी जो किताब है 12th का, यहाँ पे दोनों 12th का किताब है। ये दोनों के 12th का एंड ये दोनों 11th का। सो 11th एंड 12th का ज्योग्राफी आपको बहुत ही अच्छी से एनसीईआरटी से करना है। सो ज्योग्राफी के बाद हम चलेंगे पॉलिटी में। पॉलिटी में आपको जो लोग जो भी बोले कि लक्ष्मीकांत में कुछ नहीं आता है, वो उधर से वो नहीं आता है, ये नहीं आता है, पर आपको एक बेसिक बुक रखना है, वो जो कि है लक्ष्मीकांत, जहाँ पे आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा। आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में लिखा गया है। आपका हो सकता है आपका जो मेंस एग्ज़ाम है उनमें से कन्वर्ट ना हो, लेकिन जो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको पता चल जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, आपका डीपीएसपी क्या है, आपको पता चल जाएगा उसको। आप अगर यूट्यूब के साथ किसी लेक्चर के साथ देख रहे हो, देन आपका कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छा एक बुक आता है जो कि डीडी वासु, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। एंड
सभी फ़ोन में, जो सभी लगभग सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा या फिर आईपैड होगा, कुछ लोगों के पास, इधर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में एक एप्लीकेशन आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उधर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का भी और एक एप्लीकेशन आता है, उससे आप रख लीजिए डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके, ताकि जो बेयर एक्ट है, जो आर्टिकल 1 से 395 हो गया, वो उनमें से आपको जो भी आप पढ़ रहे हो, आप उसको एक बार बेयर एक्ट से देख सको। आप उसको ये जो एप्लीकेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही भी प्रोवाइड कर रहा है, सो आप ठीक रिलायबल सोर्स से ही आप देख सको। देन इकोनॉमी के लिए आपका कोई एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जटिल लैंग्वेज में, बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में दिया गया है एनसीईआरटी में, उससे बेहतर है आप तमिलनाडु बोर्ड से पढ़ लीजिए। एंड जो बेसिक बुक है वो संजीव वर्मा आप रेफ़र कर सकते हैं, या फिर मृणाल्स हैंडआउट भी आप रेफ़र कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो मृणाल्स हैंडआउट है आपको बहुत ही अपडेटेड मटेरियल देते हैं वो सर, बट वो जो उसका जो पेपर का नंबर, पेजेस नंबर बहुत ज़्यादा होता है, पर आपको वो ज़्यादा लगेगा क्योंकि उधर हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स होके लिखा है। तो आप अगर पहली बार देखेंगे तो आपको डर लग सकता है, लेकिन आप बड़े ही आराम से एक दिन में, 1 घंटे में आप 20 पेज आप कवर कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे जो संजीव वर्मा है वो अपडेटेड नहीं है, वो 2020 या 21 के मटेरियल से लेके आ रहे हैं, बट ये इधर बहुत ही रिसेंट अपडेटेड मटेरियल से मृणाल सर का हैंडआउट आ जाता है, तो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। देन करंट अफेयर्स, जो भी आपका न्यूज़पेपर या फिर जो भी आप पढ़ रहे हो पीआईबी के सोर्सेज से या फिर योजना के सोर्सेज से, मैं तो बोल रहा हूँ करंट अफेयर्स इनमें से ही कवर हो जाएगा मृणाल हैंडआउट से। ओके, कोई और दूसरा भी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। देन एनवायरनमेंट के लिए आप शंकर आईएएस या फिर पीएमएफ आईएएस, इनमें से एक ही मैं बोलूँगा, दोनों नहीं, एक ही आप कवर कर सकते हैं। एंड इसको सप्लीमेंट करेंगे करंट अफेयर्स से। ये बुक से वो आज पढ़ रहे हो, अगर आप नेक्स्ट ईयर दे रहे हो तो नेक्स्ट ईयर तक वो आउटडेटेड हो सकता है। इसका जो करंट अफेयर मटेरियल्स है वो आप एक मैगज़ीन आता है डाउन टू अर्थ, सब आपको गूगल पे मिल जाएगा। डाउन टू अर्थ मैगज़ीन से जो भी आर्टिकल्स वगैरह आया होगा, जो भी हाँ, एंड आप एक काम करेंगे, यूएन का रेड लिस्ट भी आप देखते हुए चलना, ताकि कोई भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह, कोई चेंजेस वगैरह आया हो तो उससे भी नोट करते हुए जाना। ठीक है, डाउन टू अर्थ एंड यूएन का रेड लिस्ट आप देखते हुए जाना। देन नेक्स्ट है जो बाकी का जो बचा था कोर सब्जेक्ट में, साइंस एंड टेक, आईआर एंड गवर्नेंस, ये आपका करंट अफेयर्स बेस्ड पार्ट है। आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इसमें, कोई भी रिलायबल सोर्सेज तो मेरे नज़र से नहीं है, हालांकि हो सकता है, पर मैं जिस तरीके से इसको पढ़ रहा हूँ और जिस तरीके से मेरा ये साइंस एंड टेक आईआर का पोर्शन अटेम्प्टेबल था मेरे लिए, तो वो था करंट अफेयर्स के लिए। ओके, एंड जो पीआईबी योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन आ जाता है, उनमें से आपका कवर हो जाएगा। देन डिजास्टर मैनेजमेंट, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, जो कि GS2 का पार्ट है, वो सब भी करंट अफेयर बेस्ड है। सो न्यूज़पेपर को आप रेगुलरली मेंटेन करो, न्यूज़पेपर से ही आपका जो सोसाइटी, सोशल जस्टिस वगैरह का आर्टिकल लेके आ जाता है, तो आपका एक आइडिया, एक बेस बन सकता है। ओके, सो आशा करता हूँ आपको एक आइडिया मिल गया होगा आज के वीडियो से, कि किस तरीके से बुक्स को फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से न्यूज़पेपर या फिर जो भी मटेरियल्स मैंने बताया, किस तरीके से उसको ऊपर रिलाई करना चाहिए। और एक मैं बता देता हूँ, कभी भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से मत पढ़ना, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रोवाइडेड है उसके मटेरियल से ही पढ़ना करंट अफेयर्स। आप रेफ़र कर सकते हो कुछ कुछ बातें, पर उसके ऊपर आप बोलोगे कि मैं पूरा उसके मटेरियल पढ़ के ही जाऊंगा और मेरा पीटी निकल जाएगा, हो सकता है निकल जाए, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, पर चांसेस है, जो 23 का एग्ज़ाम को देख के चांसेस है कि आपका नहीं निकलेगा। सो बेटर होगा आप गवर्नमेंट रिलायबल सोर्सेज से ही करें। और जो भी आपका क्वेश्चन है प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक वीडियो के साथ और एक टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।